Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट अभी तक जो हम क्लास जो सेकंड चैप्टर आपका बायोलॉजी का है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने उसमें अभी तक क्या देखा। पहले मैंने आपको बताया था जो एक इस चैप्टर का ओवरव्यू था, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, पहले मैंने उनको समझाया। फिर उसके बाद मैंने आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि किस तरह क्या होता है, जो एंथर होता है दैट इज द मेल फर्टाइल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का मेल फर्टाइल पार्ट होता है वो एंथर होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने उसमें बताया था डिफरेंट टाइप की लेयर्स उसमें फॉर्म होती है। उसमें स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं जो बीच में स्पोरेंजिया पाया जाता है उसमें पाई जाती हैं, और साइड साइड में देर आर 4 लेयर, 4 लेयर पाई जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। जो वहाँ वहाँ पे जो 4 लेयर पाई जाती है, अगर हम उसको बाहर की तरफ से देखें, जिसमें सबसे बाहर की होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, या फिर स्पेशली नीट के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी सीक्वेंस पूछ देता है कि बाहर से फ्रॉम आउटसाइड द सीक्वेंस क्या होगा और फ्रॉम इनसाइड द सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा। तो जब बाहर की तरफ से अगर हम सीक्वेंस देखें तो हमारा सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, वो होती है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। सेकेंड आपकी लेयर होती है वो इंडोथीसियम होती है, इंडो एपिडर्मिस, देन इंडोथीसियम। अब उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो आपकी लेयर होती है वो होती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और लास्ट वाली जो लेयर होती है वो होती है आपकी टैपेटम। टैपेटम। देखो अभी तक एंथर के बारे में मैंने एंथर की मॉर्फोलॉजी आपको समझा दी, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो समझा दिया मैंने आपको, किस तरह से पैराइटल सेल पूरी तरह से कवर कर लेती है और 4 लेयर का फॉर्मेशन करती है, और जो उसमें स्पोरोजिनस सेल पाई जाती है। फिर आपकी जो स्पोरोजिनस सेल होती है वो किस तरह से आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पैराइटल सेल से बनी हुई सारी लेयर होती है। देखो इन लेयर का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली यहाँ पे मैं 2 लेयर के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। एक हो गई आपकी इंडोथीसियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे डेसेंस ऑफ एंथर। जब एंथर बर्स्ट होता है तो इनका उसमें रोल क्या होता है उसको समझेंगे। और टेप्टम का फंक्शन मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर में से एक होती है, और इनका फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके फंक्शन को समझते हैं। अब देखो टेप्टम जो होती है ना, ये सिक्रेटरी नेचर की होती है। सिक्रीशन, इनसे कुछ सिक्रेशन जो होते हैं वो रिलीज होता है, तो इनका जो नेचर होता है वो सिक्रेटरी होता है, सिक्रेटरी नेचर की होती है। उसके बाद अब देखो सिक्रेटरी नेचर का मतलब हो गया ये क्या प्रोवाइड करती है, ये क्या सिक्रेट करती है, ये न्यूट्रिशन को सिक्रेट करती है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडर भी होती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइडर कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसको इस तरह से देख लेते हैं। जैसे ये अगर मैंने आपको आपकी बना दी, ये आपका हो गया ये, यहाँ पे आपकी स्पोरोजिनस सेल पाई जा रही है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को डेवलप करना है और डेवलप करके माइक्रोस्पोर को बनाना है, माइक्रोस्पोर को बनाना है और फर्दर पॉलन ग्रेन को बनाना है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं, उनको जब बनते हैं उनका डेवलपमेंट होता है तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो ऑफकोर्स उनको फूड जो मिलता है, जो उनको एनर्जी मिलती है वो मिलती है यहाँ से। ये जो सेल आपकी दिख रही है, ये सेल जो है ये फूड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, स्पेशली प्रोटीन को प्रोवाइड करती है, जिससे इनका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहता है। अब ये प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, अब उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला ये सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होते हैं। मीन्स ये सिक्रीट क्या करते हैं, फूड सिक्रेट करते हैं, प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं। और जब ये प्रोटीन को सिक्रेट करेंगे तो इसका मतलब इनको बार बार लगातार फूड बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फूड बनाना पड़ेगा। फूड कैसे बनता है, अब या प्रोटीन बनाना पड़ेगा, प्रोटीन कैसे बनता है, आई थिंक ये आपको पता होगा। अगर आपने सेंट्रल डोगमा के बारे में सुना होगा, वो जब आप पढ़ेंगे
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो उसमें सेंट्रल डोग्मा नाम की एक चीज आती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो डीएनए आपका होता है, ये डीएनए आपका दिस विल प्रोड्यूस आरएनए, ये अपनी कॉपी बनाएगा, आरएनए बनाएगा, और आरएनए विल ट्रांसफॉर्म प्रोटीन। तो आरएनए से किस चीज का फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में, तो ये इस तरीके से सेंट्रल डोग्मा आपका बना होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डीएनए इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास जो होता है ना, वो डीएनए इनके पास भी होता है, डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। बट इतना ज्यादा इनको प्रोटीन बनाना पड़ता है क्योंकि इनको ज्यादा फूड बनाना पड़ता है। जो फूड है वो एक्चुअली प्रोटीन है, समझ लेते हैं। ये फूड आपका क्या है? प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन ढेर सारे या फिर ज्यादा अमाउंट में बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसको ज्यादा फूड बनाने की जरूरत पड़ेगी। किसे? इसको ज्यादा फूड बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये जो सेल आपकी दिख रही है, तो इनके पास जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन 2 or 3 नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके जो क्रोमोसोम होते हैं, ये ना अगर n होगा तो हैप्लॉइड होगा, n+ होगा, या फिर 2n होगा तो डिप्लॉइड होगा। पर इनमें उससे भी ज्यादा होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, टेट्रापोलॉइड होते हैं, पेंटापोलॉइड होते हैं। तो यानी ये क्या शो करते हैं? ये पॉलीपोलॉइड ही शो करते हैं। ये पॉलीपोलॉइड होते हैं। ओके, ये पॉलीपोलॉइड होते हैं। क्या पॉलीपोलॉइड होते हैं? ये टैप्टम सेक्रेटरी नेचर के होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पॉलीपोलॉइड होते हैं। क्यों पॉलीपोलॉइड होते हैं? क्योंकि इनको ढेर सारा फूड प्रोड्यूस करना है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनके पास जो नंबर ऑफ जो डीएनए होता है या फिर क्रोमोसोम होता है वो ज्यादा होता है, या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनके दूसरे फंक्शन के बारे में। तो मैं उस दूसरे फंक्शन को भी आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा इस चीज को मिटा दे। तो इसमें क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है कि पहला तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि इनसे कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, उसको हम यूबिश बॉडीज कहते हैं। यूबिश, हम उनको यूबिश बॉडीज कहते हैं। अब ये यूबिश बॉडीज में क्या क्या होता है? यूबिश बॉडीज में 3 चीजें पाई जाती है, या फिर 3 केमिकल जो एबंडेंटली पाए जाते हैं। उसमें से पहला जो होता है वो आपका होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन फर्स्ट आपका हो गया स्पोरोपोलिनिन। जो सेकंड इसमें आपका है वो आपका है पोलिन किट, स्पोरोपोलिनिन एंड पोलिन किट। और जो थर्ड वाला आपका यहाँ पे होगा वो होगा कैलेज एंजाइम। तो ये कैलेज एंजाइम हो गया, लास्ट वाला जो है वो कैलेज एंजाइम हो गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों केमिकल जो सीक्रेट हुए, तो जो यूबिश बॉडी में इंक्लूड क्या क्या है? स्पोरोपोलिनिन, पोलन किट एंड कैलेज। अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है। देखो स्पोरोपोलिनिन, जो आप पोलन ग्रेन को देखेंगे, पोलन ग्रेन में 2 कवरिंग पाई जाती है। पोलन ग्रेन की आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन कहते हैं, और जो इनर कवरिंग होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। ओके, तो पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन, और अंदर की इंटाइन। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको प्रोड्यूस करती है, उससे फॉर्म करती है, उसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। एंड स्पोरोपोलिनिन के बारे में एक बात फेमस है, दिस इज द मोस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस, बायोलॉजिकल रेजिस्टेंट सब्सटेंस। तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबसे हाईली रेजिस्टेंट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाने वाला। ये सब्सटेंस सबसे हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब इसे आप वाटर में डाल दे कई सालों तक पड़ा रहेगा बट इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड इसमें पोलन किट आता है, और पोलन किट जो होता है ये येलो ब्राउन कलर का होता है। ये येलो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, येलो ब्राउन कलर, ये येलो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। और इनसे क्या होता है? इस येलो ब्राउन कलर से इनका फंक्शन ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ये यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड वाला जो आपका कैलेज दिख रहा है, इस कैलेज एंजाइम का फंक्शन अभी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इनको देखेंगे, जब इनका डेवलपमेंट होगा, जब माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो उस टाइम एक बॉल पाई जाती है। वो बॉल होती है जैसे सेल बॉल होती है, उसी तरह से बॉल होती है। वो बॉल बनी होती है कैलोज की, कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और इस कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट को डीजनरेट कौन करेगा?
ये कैलेज एंजाइम डीजेनरेट करेगा, ये उसे डीजेनरेट करेगा। तो ये फंक्शन हो गया आपका किसका, एंथर का फंक्शन हो गया, और सॉरी टैपेटम का फंक्शन हो गया। तो टैपेटम का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लेयर को एक बार फिर से समझ ले, आउटर लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर एपिडर्मिस, देन सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, देन टैप्टम। तो ये बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ ये हो जाएगा टैप्टम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम और एपिडर्मिस। और उसके अंदर टैप्टम के अंदर बीच में जो कैविटी पाई जाती है जहां पे हमारे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर किस तरह से फॉर्म होते हैं। ओके।